बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कुछ नए टॉपिक के साथ और नई तज़्ज़ियों के साथ आपका मेज़बान मुज़म्मिल हुसैन सैयद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जिन टॉपिक से बात की जाएगी, इसमें अमेरिकी डॉलर के ऊपर एक ज़बरदस्त चीनी हुकूमत का वार और अमेरिका में बढ़ती हुई एहतजाज में शिद्दत और चीन की ऑस्ट्रेलिया को धमकी के साथ साथ ईरान की आलमी बरादरी को दी जाने वाली धमकी समेत हम बात करेंगे। और पाकिस्तान के हवाले से भी पाकिस्तान में जो एक नया स्कैंडल सामने आया है, सामने मंजर आम पे आया है, इस स्कैंडल के हवाले से भी बात की जाएगी। और पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी थोड़ा सा कुरेदने की कोशिश की जाती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट सामने आती है। उस डेवलपमेंट के नतीजे में मुल्की ख़जाने को जो नुकसान पहुंचा, उसके हवाले से जो नतायज सामने आते हैं या उनकी रिपोर्ट सामने आती हैं, तो वो इंसान को, आम आदमी को अंगुष्ठ बदंदान कर देती है और उनको मजबूर कर देती है सोचने के हवाले से कि आखिर हमारे ख़जाने को आखिर हुआ क्या है कि पाकिस्तानी मईशत ऊपर क्यों नहीं आ रही। इस हवाले से बात करते हुए अब हम आगाज़ करना जा रहे हैं पाकिस्तान की ख़बर से पहले। और पाकिस्तान की ख़बर ये है कि पाकिस्तान में जहाँ पर आटे चीनी के हवाले से तहकीकात का अमल जारी है और इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने एक आला सतही कमीशन तश्कील दिया है, वहाँ पर जो है एक नई खबर सामने आई है। और नई खबर ये, नया स्कैंडल सामने आया है, वो ये है कि 10 अरब की गंदम चोरी की वारदात सामने आई है और 10 अरब रुपए जो है वो कौमी ख़जाने को जो है वो चूना लगाया गया है एक चंद माफियाज़ की जानब से, जिन्होंने शेल्टर भी हासिल कर रखा है सिंध हुकूमत के अंदर। तो इस हवाले से तफसीलात कुछ इसकी यूँ है कि सिंध के शहर सखर और घोटकी से कुछ गंदम जो है वो कराची सप्लाई की जाती है, क्योंकि कराची में तो गंदम पैदा नहीं होती, तो यहाँ से सप्लाई दी जाती है। और वो सप्लाई की गंदम जो है 1 अरब 14 करोड़ मेट्रिक टन जो है वो जो है 1 अरब और 14, सॉरी मैं दोबारा फिगर पढ़ दूँ, फिगर में गलती ना हो जाए, 1,14,00,000 मेट्रिक टन जो है गंदम जो है वो चोरी हो जाती है, गायब हो जाती है, कराची पहुंचती नहीं है। कराची पहुंचने से पहले ही उसको कोई पले हुए चूहे खा जाते हैं या उसको जिन खा जाते हैं, उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। इस तरीके से सिंध के सरकारी गोदामों से भी 1,72,000 बोरी गायब है, जिसको जो माफिया है वो चुरा कर ले गया वजारत खुराक के ज़िम्मेदारों के साथ मिली भगत से। अब सेक्रेटरी जो वजारत खुराक हैं, उन्होंने एक समरी भेजी है सिंध के वज़ीर आला को और चीफ सेक्रेटरी को कि इनके ज़िम्मेदारों का इंक्वायरी करवाई जाए और इनके ज़िम्मेदारों का तयन करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दी जाए। बात जब हम करते हैं तो जहाँ भी कुरेदें कोई ना कुछ नई चीज़ निकलती है कि पाकिस्तान में लूट मार के अलावा कुछ करना शायद हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं या मुंतखब नुमाइंदों की शक्ल में पार्लियामेंट और कानून साज असम्बलियों का और प्रोविंशियल असम्बलियों के मेंबर बनते हैं, उनमें वो लोग या तो वो लोग खुद मुलवस होते हैं उनमें से कुछ लोग, और कुछ लोग जो है उनके आलाकार मुलवस होते हैं, जिसमें वो बाकायदा हिस्सा अपना वसूल कर रहे होते हैं। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि हम इस सूरत हाल से निकल सकें। तो अब हम आते हैं दूसरी खबर की जानब कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी है और ऑस्ट्रेलिया ने जो चीन को धमकी दी है, चीन ने जो ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी है, उसने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने डोनाल्ड ट्रंप के फर्जी, बेबुनियाद, मन गढ़ंत, बगैर बिला जवाब जो इल्ज़ामात हैं चाइना के हवाले से कोरोना वायरस पर के मुतल्लक, तो अगर तायद करता रहा इसी तरीके से, तो फिर उसे संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। और इन संगीन नतायज में जो पहला स्टेप हो सकता है वो ये होगा कि तमाम चाइनीज़ को ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया जाएगा। तमाम ऑस्ट्रेलियाई ताजरों बशमूल जितने शहरी जो है चाइना में काम कर रहे हैं, उन सबको मुल्क से निकाल दिया जाएगा। और इसके बाद हम आ जाते हैं जी अमेरिका में, जो लॉकडाउन के हवाले से एहतजाज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और इस हवाले से अमेरिका की 10 से ज़ायद रियासतें इसकी लपेट में आ चुकी हैं। अब मुजाहिरीन सिर्फ जो है वो आम एहतजाज करते हुए नज़र नहीं आते, बल्कि वो असला लेकर सरे आम जो है वो गलियों और बाज़ारों में
निकल रहे हैं और बाज़ वफाकी और गवर्नरेट की जो इमारतें हैं, सरकारी इमारतें, उनके अंदर भी दाखिल हुए हैं और इस हवाले से उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं कि अमेरिकी धन डॉलर का जो धरम तख्ता होने जा रहा है, जो ज़बों आली का शिकार है, जो उसकी वैल्यू मुसलसल कम होती जा रही है, उसकी हवाले से एक चीन ने जवाबी वार किया है अमेरिकी मईशत को, जिससे बहुत बड़ा झटका लगा। उसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करने वाले भी परेशान हैरान है और उनको हिला कर रख दिया है इसने, इस इक़दाम ने। चीन ने क्या किया? चीन ने जनाब ये किया है कि चीन ने फैसला किया है कि वो अब किसी किस्म का कारोबार अमेरिकी डॉलर में नहीं किया जाएगा। अमेरिकी डॉलर का अमल दखल चाइना की स्टॉक एक्सचेंजों में नहीं होगा। अब जो भी तजारत होगी वो चाइनी करेंसी के अंदर होगी और इस हवाले से काफ़ी परेशान कौन सूरत हाल पैदा हुई अमेरिकी मईशत के हवाले से और अमेरिकी डॉलर की गिरावट के हवाले से। और इस हवाले से खुद यूरोपीय ममालिक भी मुतासर हुए और इवन दैन के BBC लंदन पर एक हवाले से एक प्रोग्राम बाकायदा किया गया कि ये क्या करने जा रहे हैं। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो फिर कल जो है वो दीगर करेंसियों की भी ज़ाहिर अब डॉलर के साथ साथ पाउंड की भी शामिल नहीं होगा और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन की करेंसी, यूरो करेंसी भी मुतासर हो सकती है। लिहाजा वो इस हवाले से आप संजीदगी सोचने पर मजबूर हो, क्योंकि ये नतीजा है अमेरिकी सदर की जानब से और अमेरिकी हुकाम की जानब से जो बेतुके इल्ज़ाम चाइना के ऊपर लगाए जा रहे थे, उसके जवाब में ये पहला कदम उठाया है चाइना ने, जिसने पूरी अमेरिकी माशत और पूरी दुनिया की माशत को एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो धचका दिया है। तो मैं ये बताता चलूँ कि इस हवाले से पहले भी एक फ़ैसला कर चुके थे चाइना, रशिया और पाकिस्तान और दीगर ममालिक मिलकर शंघाई ताआवन तंजीम के हवाले से कि आइंदा अमेरिकी जो डॉलर के अमल दखल है हमारे बैमी तजारत के अंदर, ये ख़त्म होना चाहिए क्योंकि इससे हमारी माशत को बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। और इस हवाले से इनिशियल तौर पर जो इत्तफ़ाक़ राय पैदा भी हो चुका है और इस जून में जो है उसके जो रशिया के अंदर इजलास होने जा रहा है उसमें हतमी शक्ल दे दी जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो जो एक अमेरिकी सुपर पावर का एक लेबल लगा हुआ था अमेरिका के ऊपर, वो भी ड्राम से नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है और अब अमेरिका, अब जो दुनिया जो यक कुतबी नहीं रहेगी, बल्कि अब जो है इसमें कई और भी खिलाड़ी शामिल होने जा रहे हैं और जो भी खिलाड़ी अमेरिका के हवाले से इस तरह की एक्टिविटी में शामिल होंगे, यकीनन उनकी मायशत के हवाले से भी बेहतर नतीजे निकल सकते हैं। पाकिस्तान इस फैसले के ऊपर कहाँ तक खड़ा होता है, किस हद तक खड़ा हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर पाकिस्तानी मायशत उस्तवार हो जाती है पाकिस्तानी करेंसी में लेने देने की, तो हमारे भी डॉलर से जान छूट जाएगी और हमारे ऊपर जो हज़ारों अरब डॉलर का जो कर्जा बना हुआ है उससे भी जान छूट जाएगी। और उसके बाद हम आ जाते हैं जी, ईरान ने जो आलमी बरादरी को धमकी दी है वो क्या है। ईरान ने जो आलमी बरादरी को धमकी दी है वो ये कहा है कि अगर अमेरिका ने की करारदाद जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की जा चुकी है या की जाने वाली है, अगर उस पर की मंजूरी दी गई तो ईरान जो है वो जोहरी मुआहदे से अलग हो जाएगा। मैं बताता चलूँ कि ईरान के साथ जो जोहरी मुआहदा हुआ था 5 दीगर अमेरिका प्लस 5 दीगर ममालिक शामिल थे और उसमें फ्रांस भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, रशिया भी शामिल है और जर्मनी भी शामिल था। और इस हवाले से ये तय पाया था कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम रोक देगा, उस सिलसिले में उसके ऊपर जो सैंक्शन हैं असला ख़रीदने के हवाले से और दीगर जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। अब अमेरिका एक तरफा तौर पर पहले भी अपने आप को इस माहदे से अलग कर चुका है, सदर ट्रंप फैसला कर चुके हैं और अब उसका तो कोई इस अमल दखल का जवाज़ ही नहीं बनता, लेकिन वो UNO में जाकर अब अमेरिका को, ईरान को मज़ीद प्रेशराइज़ करने के लिए एक करारदाद ले आया कि उसके ऊपर जो है पाबंदियों को बरकरार रखा जाए। अगरचे रशिया ने और दीगर चंद ममालिक ने जो है वो इस करारदाद की मुखालफत की और ईरान के मौक़िफ़ को सराहा, जबकि ईरान ने आज तक जो है इस माहदे की कभी खिलाफ वर्जी नहीं की। जो भी खिलाफ वर्जी सामने आई है वो अमेरिका की जानब से या अमेरिकी इत्तेहादियों की जानब से है, क्योंकि जो बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई कमीशन है वो बहरहाल जो है वो एटमी तनसीबात का मुआयना करने के बाद ये रिपोर्ट दे चुका है कि ईरान की जानब से किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी जो है वो हमारे सामने नहीं आई। तो ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल में आलमी बरादरी की क्या ज़िम्मेदारी बनती है, आलमी बरादरी खूब समझती है और अगर ईरान जो है वो
इस करारदाद से निकल जाता है, इस माहे से निकल जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी सतह पर जो है वो ईरान को दोबारा इस किस्म के मुआहदे के लिए कायल करने में। लिहाजा ईरान जो है वो अब वाज़ेह तौर पर खुलकर इस पर बात कर रहा है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि उसके साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। इतने साल मुआहदा होने के बावजूद अभी तक न सिर्फ अमेरिका ने पाबंदियाँ बरकरार रखी हैं, और ना ही अमेरिका ने जो ईरानी जो एक रकम, बहुत बड़ी रकम जो है वो अमेरिकी बैंकों के अंदर है, वो भी रिलीज़ नहीं की। तो अब ईरान को यह हक पहुंचता है कि अगर अमेरिका इसकी पासदारी नहीं करता तो ईरान भी इससे अलग हो जाए, तो इसका इल्ज़ाम जो है वो ईरान के ऊपर नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा ईरान ने जो है अमेरिकी फ़ौजियों को धमकी दी है और कहा है कि अगर वो जो सराउंडेड जो एरिया है जहाँ पे वो ईरानी फ़ौजी मशक़ें कर रहे हैं बहरे ओमान के अंदर, अगर वहाँ पे मुदाखलत की दोबारा तो और बाज ना आया, तो जो है हम जो है उसके अमेरिकी बैरिकेडों पर जो है वो बमबारी करेंगे और उनको निशाना बनाएंगे। ये उस वक़्त पेश आया जब जो बहर ओमान के अंदर ईरानी मशक़ें जारी थी, तो वहाँ पर उस इलाके के अंदर अमेरिकी बैरिकेडों ने दाखिल होने की, अमेरिकी जहाज़ों ने दाखिल होने की कोशिश की, और जिस पर जो है उसे वार्निंग जारी की गई, और साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर आपने ये गलती दोबारा दोहराई तो फिर इसके नतायज के ज़िम्मेदार भी आप खुद होंगे। इन्हीं ख़यालात के साथ और इन्हीं ख़बरों के साथ आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है। कल कुछ नई तफ़सीलात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुज़ारिश है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और मालूमात दस्तयाब होती